हाथ में अंगारे लिए सोच रहा हूँ, कोई मुझे इनकी तासीर बताए। बुजुर्गों के पास सब कुछ है। कानून ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि बुजुर्गों के साथ किसी भी तरीके का शोषण न किया जाए। चाहे तो वो उनके घर का कोई व्यक्ति हो, आपका कोई उत्तराधिकारी हो या फिर बाहर का कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बुजुर्ग के साथ उसका शोषण नहीं किया जा सकता। ना ही किसी बुजुर्ग को परेशान किया जा सकता है, ना ही ऐसा किया जा सकता है कि उसको इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो घर को खाली करे। लेकिन यदि किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ये उसकी अपनी कमी है, क्योंकि वो अपने अधिकारों को नहीं जानता। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बुजुर्गों को कौन से 5 महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं, जो उन्हें हर तरीके के शोषण से बचाते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने इन अधिकारों को समझें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है, तो उसका इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बार-बार चक्कर काट सके, बार-बार कहीं पर जा सके, किसी कार्यालय के चक्कर काटे। लेकिन यदि वो अपने अधिकारों को समझे, तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कि उन्हें वहाँ पर जाने की आवश्यकता पड़े। तो इसीलिए आपको अपने अधिकारों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है या आप खुद एक वरिष्ठ नागरिक है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके भविष्य को सुधार सकती है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, आपके परिचित, आपके जानने वाले, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने इन महत्वपूर्ण अधिकारों को जान सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अधिकार की, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को भारतीय कानून के तहत मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहला अधिकार है मेंटेनेंस लेने का अधिकार, गुजारा भत्ता लेने का अधिकार। हम सभी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बेसिक नीड्स है, जो आम जरूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, उन सभी के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, जब हम अपनी उस एज में आते हैं जहाँ पर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पैसा कमा सके, तो फिर उसके लिए हमें खर्चा लेने की आवश्यकता होती है। और खर्चा कौन देगा? वो व्यक्ति देगा जिसके पास हम रह रहे हैं, जो हमारा उत्तराधिकारी है। हमारी प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के नाम हमारे मरने के बाद जाएगी, उसी व्यक्ति का एक दायित्व है कि वो हमको मेंटेन करे। और यहाँ पर केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं है, बल्कि बच्चों का या आपके उत्तराधिकारियों का ये नैतिक कर्तव्य भी है कि वो अपने माता पिता की केयर करे, उनकी देखभाल करे, उनकी उन बेसिक नीड्स को पूरा करे जिनकी उन्हें जरूरत है। रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ये जो मूलभूत सुविधा है, इनका बच्चा पालन करे, क्योंकि ये उसका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन जो बच्चा ऐसा नहीं करता, जो नैतिक कर्तव्यों को भूल जाता है, जो संस्कारों को भूल जाता है, जिसे इतना शिक्षा नहीं है, जिसमें इतना गुण नहीं है कि वो अपने माता पिता की केयर करे, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए कानून लागू होता है। और कानून उन्हें इसलिए बाध्य करता है कि वो अपने माता पिता को, अपने बुजुर्ग माता पिता को मेंटेन करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला अधिकार एक बुजुर्ग का यही है कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के मुताबिक प्रत्येक बुजुर्ग के पास अपने बच्चों से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। कानूनी उत्तराधिकारी से आप भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते, तो बुजुर्ग कोर्ट में केस कर सकते हैं और 10,000 तक भरण पोषण पाने का अधिकार रखते हैं। 10,000 रुपए प्रति माह आपके बच्चों से अधिकतम आपको दिलाए जा सकते हैं। और बाकी जैसी उसकी स्थिति होती है, जैसा वो कमाता है, उसकी आय के अकॉर्डिंग, उसकी इनकम के अनुसार ही मेंटेनेंस तय किया जाता है। लेकिन यदि वो समर्थ है, उसकी नौकरी है या उसका बिजनेस है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस अपने उत्तराधिकारी से ले सकते हैं। एक बुजुर्ग के लिए ये मेंटेनेंस 10,000 तक का हो सकता है। अगर बच्चा अपने माता पिता की संपत्ति लेकर उन्हें छोड़ देता है, तो बुजुर्ग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उनसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, मेंटेनेंस ले सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग अपने बेटे, बेटी, पोता पोती या कानूनी उत्तराधिकारी के खिलाफ भरण पोषण के लिए केस दायर कर सकता है। और यहाँ पर उन व्यक्तियों के लिए भी ये जानना जरूरी है, यदि किसी के संतान नहीं है, उसका बेटा बेटी नहीं है, तो वो अपने उन उत्तराधिकारियों से मेंटेनेंस की डिमांड करेगा, जो उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक रखते हैं। अब देखिए, यदि आपका बेटा या बेटी नहीं है, लेकिन आपका भतीजा है या आपका पोता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन बच्चों का, वो जो आपके उत्तराधिकारी है, उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि वो आपको मेंटेन करेंगे। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। दोस्तों, दूसरा अधिकार एक बुजुर्ग का होता है, वो है संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिट राइट्स। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति का पूरा मालिक होता है और उसे यह अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति किसी को भी दे सके या किसी को ट्रांसफर कर सके या अपने ही नाम पर रखे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको कह देते हैं कि आपको ये संपत्ति हमारे नाम ट्रांसफर करनी होगी, या कई सारे ऐसे कहते हैं कि वो हमारी मर्जी के बगैर, यानी बच्चे आपसे कहेंगे कि आप हमारी मर्जी के बगैर इस संपत्ति को नहीं बेच सकते।
तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसे आप अपने नाम से या किसी भी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, उस पर केवल आपका अधिकार होता है। अगर कोई जबरदस्ती किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है, अपने नाम कराना चाह रहा है या फिर उस पर कब्जा कर रहा है, तो वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति पर आपका अधिकार है। और संपत्ति पर आपका अधिकार ही आपका दूसरा और महत्वपूर्ण अधिकार है कि जब तक आप जीवित है, आपकी मर्जी चलेगी, आपकी इच्छा के अनुसार आपकी संपत्ति का उपयोग किया जाएगा, या आप जिसे उसे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो आप उन्हें वहां से बेदखल करा सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति को लेने के लिए कोई उस पर कब्जा कर रहा है या फिर आपको घर से बाहर निकाल रहा है, तो ऐसे में आप उल्टा उनका एविक्शन करा सकते हैं, उनको घर से बेदखल करा सकते हैं। तीसरा आपका महत्वपूर्ण अधिकार है मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और बीमा का अधिकार, फ्री हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस राइट्स। सरकार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं देती है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपको चिकित्सक की आवश्यकता होती है, तो मुफ्त में जाकर के दवाइयाँ ले सकते हैं या अपना इलाज करा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क आपकी मदद की जाती है और अलग से वार्ड बने होते हैं, बुजुर्गों के लिए अलग वार्ड बने होते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी आपको मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों को सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। अगर कोई सरकारी अस्पताल बुजुर्ग को इलाज देने से इनकार करता है या उसमें लापरवाही बरतता है, आप वहां पर गए, आपको बार बार लाइन में लगा रहा है या फिर आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अस्पताल में आप शिकायत करेंगे सीएमओ साहब के पास और फिर उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यदि आपके लिए वो लापरवाही बरत रहा है, आप बार बार आपको चक्कर कटा रहा है, दवाइयाँ नहीं दे रहा है या फिर पैसे आपके मांग रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, ऐसी किसी भी स्थिति के अंदर आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों, आपका चौथा अधिकार है गरिमा और सुरक्षा का अधिकार। बुजुर्गों का मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक शोषण नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार से किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा, आपके बेटे या बेटी या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके साथ ना तो मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, ना ही शारीरिक रूप से मारपीट की जा सकती है और ना ही आपका भावनात्मक शोषण किया जा सकता है। यदि कोई भी ऐसा कर रहा है, किसी भी तरीके से वो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में कड़े कानून लागू होते हैं और उन व्यक्तियों को दंडात्मक सजा दी जाएगी, उनको दंड दिया जाएगा, उनको जेल भी हो सकती है यदि वो इस तरीके की गतिविधियां आपके साथ कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं। सभी व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है और यदि ऐसा नहीं किया जाता, यदि उसमें दखलंदाजी की जाती है, आपको सम्मान से नहीं जीने दिया जाता, तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बुजुर्गों के साथ बदसलूकी करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बुजुर्गों को महिलाओं और बच्चों की तरह विशेष सुरक्षा दी जाती है। जैसे बच्चों के लिए जो है विशेष सुविधा है, यदि किसी बच्चे के साथ कोई अपराध किया जा रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई महिला है तो उसके लिए महिला हेल्पलाइन होता है। इसी तरीके से बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर होता है। आप अपने राज्य के हिसाब से वो नंबर नेट पर सर्च कर सकते हैं और यदि घर में रहने के दौरान आपको किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे कि मेरे इस व्यक्ति के द्वारा या फिर हमारे परिवार के इस सदस्य के द्वारा इस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है। पांचवा है सस्ती यात्रा और विशेष सुविधाओं का अधिकार। रेलवे और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट मिलती थी, जो बंद कर दी गई कोरोना के समय से, लेकिन फिर से वो शुरू की जा सकती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुविधा है और आपको, यदि आप टिकट लेने के लिए जाते हैं, तो आपको अलग लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, ये आपके अधिकार होते हैं। इसी के साथ आपका एक अधिकार है राइट टू प्रायोरिटी, प्राथमिकता का अधिकार। यदि आप किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं और वहाँ का कोई अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आपको लाइन में लगा रहा है, तो ऐसे में आप अपने राइट टू प्रायोरिटी का यूज कर सकते हैं, प्राथमिकता के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी कार्यालय में कोई बुजुर्ग खड़ा हो, तो सबसे पहले उसका काम किया जाएगा, उसका कार्य किया जाएगा और ये आपका अधिकार है। इसी के साथ आपका एक अधिकार है अपनी संपत्ति को वापस लेने का अधिकार। यदि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते हैं और आपने उनके नाम वो संपत्ति ये कहकर के की थी या बच्चों ने आपसे ये वादा किया था कि आपकी वो देखभाल करेंगे, आपको मेंटेन करेंगे, लेकिन जैसे ही संपत्ति उनके नाम आई, उन्होंने आपकी केयर करना बंद कर दिया, उन्होंने आपको मेंटेन करना बंद कर दिया, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सेक्शन 23 लागू होता है और आप उनसे वो संपत्ति वापस ले सकते हैं जो आपने उनके नाम की थी। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है।
तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे जिनकी जानकारी प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को होनी चाहिए, यदि वो चाहता है अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना, अपने भविष्य को सही प्रकार से जीना। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बुजुर्गों के कौन से महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विधि वार्ता से आज ही जुड़िए, जहाँ पर बात की जाती है आपके कानूनी अधिकारों की, उन महत्वपूर्ण प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अपने दोस्तों तक, अपने परिचित व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके और उन्हें पता रहे कि उनके कौन से महत्वपूर्ण अधिकार हैं। यदि आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यदि आप उससे उससे अपने मामले से रिलेटेड कोई भी सलाह लेना चाहते हैं। यदि आपको कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।